Hello students and welcome to the Adda 24/7 platform. My name is Marut Sharma, your quantitative techniques and critical reasoning faculty. How are all of you guys? कैसे हैं आप सब? आज का ये जो वीडियो है is going to be about an in-depth analysis of the quantitative technique section of the CLAT 2025 examination. तो आप लोग सब एग्जाम देकर के आ गए हैं, बहुत लोगों से हमने बात की, इन डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी हम लोग चैनल पे डाल चुके हैं, सो गो वॉच दैट फर्स्ट. एंड दिस इज अ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस of discussion of every question which was asked in the paper. You can also use it to challenge the answer key whenever it is released if that option exists. So बहुत ही close हम लोग जो है, आप ये समझ लो कि ऑफिशियल आंसर की जो है वो यही होने वाली है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इससे अलग कुछ नहीं जाने वाला है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने क्रिटिकल के सेक्शन में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव बीन अटेंडिंग दीज सेशंस लाइव, यू मस्ट हैव सीन क्लियरली, जो भी आपने मेरे साथ अगर सेशंस लिए हैं, हमने ये चीज़ें, ये पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं अपनी क्लासेस में. यू कैन गो अहेड एंड स्टिल वेरीफाई द सेम. आई विल टेल यू मैंने क्या क्या बात की थी. अगर मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की सेक्शन की बात करूं, खासतौर पे जो लास्ट में इस वीक में जो हमने मैराथन्स की हैं, हमने स्पेसिफिकली क्वेश्चन सॉल्व किया था. एक जिसमें कि किसी की एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की जो है, मतलब एक एम्प्लॉय की अर्निंग्स का ब्रेक डाउन दिया हुआ था कि वो फूड पे कितना स्पेंड करता है, मेडिकल पे कितना करता है, फाइनली सेव कितना करता है. इसके ऊपर हमने क्वेश्चन रेडी करके आपके सामने मैंने लाया था एंड वी हैड डिस्कस दिस एब्सोल्यूट विथ क्लैरिटी. सो ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. द ओनली थिंग हियर इज दैट देर आर अ लॉट ऑफ डेसिमल्स इन्वॉल्व हियर. But if you look at the options, you will get to realize that okay, they don't want you to get into decimal calculations. They simply want you to give the approximate answers. ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है, ये केसलेट DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन एंड कैलकुलेशन. सो आइदर द एग्जामिनर वांट्स यू टू अप्रोक्सीमेट और दे वांट यू टू कैलकुलेट. यहाँ पे मेजर कैलकुलेशन कहीं भी नहीं है, इट्स सिंपल अप्रोक्सीमेशन जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही थी वो ये कही थी आपसे कि इस बार 2 पैसेजेस तो आने ही हैं, वो तो हमें पता ही है, जिसमें से एक जो है वो थोड़ा इजी, बहुत ही डायरेक्ट सा आ जाएगा, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड लगेगा आपको डेटा के फॉर्म में, बट क्वेश्चंस उसमें भी डूएबल होंगे. परसेंटेज और रेशियो से बाहर कुछ भी आने का चांस थोड़ा कम है. एंड द एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड. 2 पैसेजेस वी हैव. One was an exact direct passage जो आपके सामने है, एंड द सेकेंड वन was a passage जो पढ़ने में काफ़ी कंफ्यूजिंग है, डेटा बहुत ज़्यादा है, बच्चा अगर एक बार पैसेज पढ़ेगा तो छोड़ देगा, वो नहीं अटेम्प्ट करेगा. बट इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चंस, आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, इफ यू नो द एग्जामिनर इज पुटिंग अक्रॉस वेरी डिफिकल्ट पैसेजेस, expect the questions to be very easy, and if the examiner is putting across very easy passages, expect the questions to be slightly challenging and difficult. And as far as critical reasoning section is concerned, I had clearly told you that this year there is a good chance that there will be at least one passage from the analytical reasoning section, specifically from sitting arrangement और order based questions. हमने ये questions practice भी किए हैं. If you remember, I used to bring single passages, मतलब 2 पैसेज अगर लाया हूँ तो एक पैसेज में analytical का ले आता था, just so that you could practice more and understand better. And we saw the magic which happened today. Sitting arrangement based, simple sitting arrangement based एक पूरा पैसेज आ गया. हालांकि उस पैसेज में बहुत फॉल्ट्स हैं, so mostly either that will be withdrawn or marks will be given to everybody, but even then it was there in your paper and it saved a humongous amount of time as far as the critical reasoning section was concerned. Let's move on to quantitative techniques now. तो पहला क्वेश्चन कर लेते. ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन. Mr. Das is working in a construction company and he has a family including his wife and a daughter. His total monthly income includes a salary of 9,228 rupees. तो मंथली सैलरी जो है कितनी है, क्या क्या है, वो मैं डेटा आपको यहाँ पे दे देता हूँ. दास साहब की बात हो रही है यहाँ पे. उनकी मंथली सैलरी जो है, तो सैलरी में कितना आपको दे रखा है, तो इट इज़ रुपीज़ 9,228. इसमें वो बोल रहा है कि हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल रहा है 10% का. तो 10% का हाउस रेंट अलाउंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी रुपीज़ 922.8. सो उसका टोटल इनकम कितना हो गया बेटा, यहाँ से अगर आपने निकाल दिया टोटल इनकम, अगर आपने इसका कैलकुलेट कर लिया तो आपकी कहानी बहुत ईजी हो जाएगी. इट विल बी 1010150.8, राइट, 10,150.8. यहाँ तक तो हमें क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको कुछ उसने ब्रेकडाउन और दिया हुआ है कि वो फूड पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट, वो रेंट पे, एंटरटेनमेंट पे, एजुकेशन पे. सो
सो वो रेंट पे, एंटरटेनमेंट पे, एजुकेशन पे, बस इसका छोटा सा ब्रीफ सा टेबल बना दिया करो, मेडिकल और सेविंग्स पे, मेडिकल और सेविंग्स पे कितना कितना परसेंट कर रहा है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, कितना कितना परसेंट कर रहा है, विल जस्ट हैव अ लुक एट इट. सो due to increasing inflation, he is keeping a home budget and that counts with income and expenses of the household. Out of his total monthly income, he spends 25% on food, 18% on rent, 9% on entertainment. 25, 18, 9. 25, 18, 9. Next is 23 on education, 13 on medical and 12. So 23, 13, 12. 23, 13, 12. ठीक है, ये आपका ब्रेकडाउन है और अगर आप इनको ऐड कर दोगे क्लियर कट 100% आंसर आपके सामने आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम अस. लेट्स नॉट सॉल्व द केसलेट डायरेक्टली. आइडियली व्हाट यू शुड हैव डन इज यू शुड हैव सॉल्व्ड एंड गॉटन ऑल दीज वैल्यूज एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस. बट अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इसकी एक्चुअली जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बहुत कम ही पड़ेगी. ठीक है, पहला क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊं तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इज इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन इन प्राइसेस, व्हाट विल बी द न्यू परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इन द सेम मंथली सैलरी. अब यहाँ बच्चों के मन में क्या आया कि अगर हमने दो चीज़ों की वैल्यू बढ़ा दी तो सेविंग कम होना है, मतलब फिर वो ना सबका चेंज हो जाएगा, ऐसा दिमाग में आ गया. ऐसा नहीं होता बेटा. देखो, चार चीज़ों का अगर आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है और अगर सिर्फ एक को ही चेंज कर रहा हूँ तो ये अज्यूमिंग होता है कि बाकी तीनों सेम रहेंगे. तो बाकी सेम है अगर, और मैं एक का ही एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा हूँ 10% से, तो जो भी रिडक्शन होगा, भाई अगर मैंने 1000 रुपये कहीं खर्चे, 500 रुपये कहीं खर्चे, 500 रुपये कहीं खर्चे और 500 रुपये बचा दिए, ठीक है, मेरी सैलरी थी मान लो 2500 रुपये, तो मेरा ये ब्रेकडाउन आ गया. अब इसमें से अगर मैंने आपको बोला कि मैं 1000 की जगह अगर 1200 रुपये खर्च करूँगा तो वो पैसा निकलेगा कहाँ से, वो मेरी सेविंग से ही जाएगा. तो नाउ सेविंग विल हैव 300 रुपीज़ ओनली एंड द फर्स्ट एक्सपेंडिचर विल बी 1200 bucks. तो ये सेविंग से निकलेगा. क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भाई सेविंग का नया परसेंटेज क्या होगा अगर फूड और एंटरटेनमेंट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर 10% पर हेड से, मतलब पर यूनिट से इंक्रीज हो गया है. तो फूड और एंटरटेनमेंट का पहले आप कुछ नहीं निकालना है, फूड और एंटरटेनमेंट यानी 25 और 9%, इन दोनों को आप टोटल कर लो. पहले कितना आ जाएगा, 25 और 9% आपका आ जाएगा 34%. वो बोल रहा है 34% पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3.4% का. यानी 3.4% आपके ओवरऑल बजट में इंक्रीज हो गया है, बट बजट सेम है, सैलरी सेम है, तो वो कहाँ से रिड्यूस होगा, सेविंग्स में से. यानी सेविंग्स में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 3.4%. सेविंग्स कितनी थी, 12%. सो बेसिकली दे आर जस्ट आस्किंग यू कि अब न्यू सेविंग परसेंटेज कितना होगा. इट इज सिंपली 8.6%. इज एज सिंपल एज दैट. इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बच्चे बोल रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट है. ये देख लो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच टोटल मनी हैज़ ही स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट. फूड एंड एंटरटेनमेंट में उसने कितना पैसा खर्चा किया है, आपको ये निकालना है. तो फूड एंड एंटरटेनमेंट पे अभी हमने देखा कि उसने 34% स्पेंड किया हुआ है. ठीक है, तो 34% की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है फूड एंड एंटरटेनमेंट की. तो 34% आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, आप अगर चाहो तो इसका 30% कैलकुलेट कर सकते हो, उस पर 1% कैलकुलेट करके 4 टाइम्स उसको और इंक्रीज करके एवरेज निकाल सकते हो. तो लेट्स ट्राई दैट. What we can do is, इसका 30% will be around about one somewhere around, or we can also do is 33 plus 1%. We can do that approximation also. तो इसका 33% करके 1% भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर 30% ही निकाल लेते हैं. 3/10 करेंगे तो ये 0 से इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे आई थिंक, और ये 3 से 1015 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा 3045. ठीक है, ये आपका 30% अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ मैं. ठीक है, मैंने क्या किया, ये हटा के आपको दिखा देता हूँ. 10150.8 इंटू 3/10, ये आपको 30% दे देगा. ठीक है, तो अब इसको रिमूव करके यहाँ लगा देंगे और ये 2 के बाद यहाँ डॉट लगा देंगे. डन. सो दिस इज 1015.08 हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हम बोल रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन का गेम करेंगे. 3 को 1015 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 को 1000 से करेंगे, 3000, 15 से करेंगे 45, 3045, ये 30% दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली. All this is an approximation to get to the closest answer possible. ठीक है, and then we'll find out 1%. Now 1% will be how much? 1% तो clearly आ जाएगा. ये अगर 100 है तो ये 10 है, ये 1% है. 101.5 can be accounted to 102.
अप्रॉक्सीमेटली। ओके, नाउ विल कैलकुलेट 4%, तो इसका 4 गुना कर लो, तो इसका 4 गुना करोगे तो 408 आ जाएगा, राइट। 408 इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर दिख जाएगा आपको। तो दिस इज 13 5 4 सी, सो 3453 अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ रहा है। अब ये हमने काफ़ी अप्रॉक्सीमेशंस लिए हैं तब जाके निकल के आ रहा है, जो आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं नजर आएगा। 3453 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए था, यहाँ पे 3461 है, जो 10 यूनिट ज़्यादा है। इतना कितना भी अप्रॉक्सीमेट करोगे वहाँ तक नहीं पहुँचने वाले, और ये उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव क्लियर आंसर आपका आ जाएगा। सो देखो, जब आप ऐसे ऑप्शन चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार ऑप्शन देख के समझ आएगा दैट यू जस्ट हैड टू राउंड ऑफ। आपको पूरा पूरा डेसिमल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और यही डेसिमल देख करके बच्चे डर जाते हैं। हाउ मच मनी डज मिस्टर दास पे एज हाउस रेंट? हाउस रेंट की तरफ वो कितना पैसा भरता है? तो हाउस रेंट कितना है? हाउस रेंट इज 18%, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड आउट 18%? आप 20% निकाल लो और उसमें से आप जो है 2% माइनस कर सकते हो। 20% कैसे निकालोगे? तो आपने 10% निकाला था, है ना, 1% तो निकाला ही आपने। 10% कितना होगा इसका? 10% अगर निकालो तो 1015 हो जाता है। 10% अप्रॉक्सीमेटली 1015 हो जाता है। तो 20% विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2030, करेक्ट। अब 1% तो हमने निकाला ही हुआ ऑलरेडी 102, तो इसका डबल करोगे 204, इसमें से 204 माइनस कर लो, आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपके सामने 1826। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके जो वैल्यूज कम की हैं तो हमारा आंसर इससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। और अब आप क्लियरली देख लो आपका आंसर क्या दिख रहा है, 1827, ओनली वन ऑप्शन। और मैंने बोला है जब भी वो चाहता है आपसे अप्रॉक्सीमेट करवाना तो वो बीच में गैप्स अच्छा देता है। देखो 1800, 1600, 1700, 1900, क्लियर कट विनर आपका 1827 बन जाएगा, राइट। इट गेट्स एज सिंपल एज दैट गाइज। इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन नहीं आ सकता था। बस आपको ये था ना, ये जो डर है, ये क्वांट का डर जो है वो लोगों को ले डूबता है हमेशा। चलो लेट्स लुक एट दिस वन नाउ। ये वाला सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसमें अगर आप देखो, इफ मिस्टर दास गेट्स 12% एनुअल इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स एंड ही विशेस टू सेव ₹30,000 इन 2 years पीरियड, हाउ मच एक्स्ट्रा शुड ही सेव इन द नेक्स्ट ईयर? ठीक है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो दास जी को 12% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, ये चीज देखना ज्यादा जरूरी है। एनुअल इंटरेस्ट 12% है और सेविंग्स पे है, और उसको 30,000 सेव करना है 2 years में। देखो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो इसको अगर हम देखोगे, आपके पास सेविंग्स है 12%, राइट। 12% इसकी सेविंग्स है, कैसे निकालोगे? 10% आपके पास ऑलरेडी है, 1% ऑलरेडी है, इसका डबल करो 204 इसमें ऐड करो, तो 204 इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1219, ठीक है, 1219 रुपये आ रहा है। सेविंग्स लगभग कितनी आ गई इसकी? 12% जो है अप्रॉक्सीमेटली 1219 रुपीज़, ठीक है। अब इसको 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1200 आप क्या कर सकते हो, या तो इसको 1220 हो जाएगा ना, तो 1200 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 1200 को 12 टाइम्स करोगे 14,400 हो जाएगा, प्लस आप 20 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा, है ना। और आप उसमें से 1 × 12 माइनस भी कर दोगे एंड योर आंसर विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो इट इज 14,400 प्लस 2,400 इज 16,800, और उसमें से 12 यूनिट्स माइनस करो तो 16,788। ये भी अप्रॉक्सीमेशन है, हमने ये भी एग्जैक्ट नहीं निकाला है, बट ये 1 साल का इंटरेस्ट मिला, मतलब 1 साल की सेविंग्स है ये उसकी, ठीक है, लगभग 1 साल की सेविंग्स है ये उसकी। एम आई राइट? अब इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा 12% का, है ना, इस पे इंटरेस्ट भी लगने वाला है 12% का। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा 12% का वो लगभग कितना हो जाएगा? तो 12% का इंटरेस्ट अगर आप लगा दोगे, वही 10%, इसका 10% लगा दो पहले, तो 10% आ जाएगा 11678, प्लस 1% आ गया 167, तो उसका आप 1678 यहाँ पे पहले ऐड कर लोगे, और 1% आ गया 167.8, 168 कर लो, 168 का डबल कर लो, सो दैट इज 320 एंड 16, सो दैट इज 336। ये आपका लगभग 12% बन जाएगा। तो अब 1600 और 300 आपका लगभग, ये आपका लगभग 2,000 रुपये बन जाएगा, लगभग 18,000 के आसपास आपका वैल्यू बन जा रही है। अच्छा चलो, अब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहे, मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा जा रहा है, बट फिर भी इससे कम कितना ही हो जाएगा। अब ये 1 साल की कहानी है, अगर ये 2 साल तक चलती है, ठीक है, तो दूसरे साल इसमें जो इतना अमाउंट है इसका वो ऐड हो जाएगा,
तो वो ऐड हो गया। जब वो ऐड हो गया आपका, तो कितना आपके पास आ गया। जब वो इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू ऐड हो गई तो फिर आपको क्या समझ में आ गया कि भाई ये 30,000 ऑलरेडी पार कर रहा है, क्योंकि जो इसकी एनुअल सेविंग्स है वही अगर आप इसमें ऐड कर दोगे, सो दिस इज गोइंग टू क्रॉस 30,000 ऑलरेडी। उस पर 12% इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में और लगेगा, सो दैट इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 31-32,000, इज रीचिंग 34,000 अप्रोक्सीमेटली। और आपको वो बोल रहा है कि भाई इसको 30,000 ही चाहिए, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा सेव करे। तो इसका क्लियर आंसर है देयर इज नो नीड फॉर सेविंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द होम बजट ऑफ मिस्टर दास। मिस्टर दास के होम बजट के हिसाब से क्या सही है। तो अब आप देखो, हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन का अमाउंट स्पेंट, आपको ये निकालना है। हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन का अमाउंट। तो हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इन तीनों को ऐड करेंगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 18 + 9 इज 27, 27, 23 50%। 50%, अब 100 है टोटल और ये तीनों का 50 है, तो ऑब्वियसली बाकी तीनों का भी, चारों का भी 50 ही होगा। सो दिस मेक्स इट इक्वल, बट यहां बोल रहा है ग्रेटर है तो नहीं होगा। टोटल अमाउंट ऑन एंटरटेनमेंट, मेडिकल एंड एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मेडिकल एंड एजुकेशन का अमाउंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो आप देखोगे एंटरटेनमेंट, मेडिकल और एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मेडिकल और एजुकेशन का अमाउंट अगर आप ऐड कर लोगे, 23 and 13 is 36, 36 and 9 is 44%. दिस कैन नॉट बी इक्वल बिकॉज द अदर वन विल बी ग्रेटर देन 50% नाउ, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखोगे, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन सेविंग्स, मेडिकल एंड एजुकेशन, सेविंग्स, मेडिकल एंड एजुकेशन। तो सेविंग्स, मेडिकल एंड एजुकेशन का टोटल अमाउंट अगर आप निकालोगे, 25 and 23 is 48%, एंड दिस इज लेसर देन 52%, क्योंकि अगर ये 48 है तो 100 - 48 अगला 52 होगा। इट्स क्लियर कट। तो ये कम है बाकी लोगों से, एंड आई थिंक ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑन हाउस रेंट, फूड एंड एंटरटेनमेंट। ऑप्शन सी बिकम्स योर आंसर। देखो वैल्यूज कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, इट बिकम्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच मनी रिमेन्स फॉर अदर एक्सपेंसेस आफ्टर द हाउस रेंट एंड सेविंग्स। हाउस रेंट और सेविंग्स के बाद कितना पैसा बच रहा है अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो इसका आंसर क्या निकालोगे आप। तो हाउस रेंट और सेविंग्स अगर आप हटा दो बाकी पैसों में से, तो कितना आंसर आएगा आप ये देख सकते हो। या तो आप हाउस रेंट और सेविंग्स मिलाओ तो ये 30% बनता है, तो आप 70% कैलकुलेट कर लो इसका, एज गुड एज दैट। या फिर आपने अगर 30% ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। 3045 लगभग इसमें से 10,151 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। 10,151 में से 10,151 में से 3,045 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर लगभग आ जाएगा 7,106 रुपीज़। अप्रॉक्सीमेट आंसर है 7,106 रुपीज़ दिया हुआ है। सो ये आपके सामने आपका जो है पहला पैसेज है ख़त्म, ठीक है। दूसरा पैसेज देख लेते हैं। दूसरा पैसेज डरा रहा है लोगों को अननेसेसरली, बट उसमें ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो इसको देख लेते हैं एक बार। दूसरा पैसेज जो है वो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, इन इंडिया मेन अर्न 82% ऑफ द लेबर इनकम एंड whereas women earn 18% of it. A woman agriculture field laborer makes 88 rupees per day, lesser than her male counterparts, according to the Ministry of Agriculture's data for 2020-2021. While a man is paid 383 a day on an average, a woman makes a mere 294 a day. The gap in their daily wages is more than the cost of 2 kilograms of rice. This gap differs from state to state. Field laborers, for instance, make the most money in Kerala. While a man gets 789 per day, a woman is paid 537. While this is the highest amount paid to a woman laborer in a state, it is also 252 lesser than what her male counterpart was paid. As of अगर आप ध्यान से देखोगे इनका सब्ट्रैक्शन 253 आना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं, ये तो सही था, यहाँ पे कहीं गलती थी। हाँ 22 रुपीज़, जहाँ पे 88 रुपीज़ का डिफरेंस था ना, वो सही नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। 383 और 294 का डिफरेंस अगर आप करते हो तो दैट इज 89 नॉट 88। तो अगर डेटा में डिस्क्रिपेंसी है मतलब वो चाहता ही नहीं है कि आप ये वाला डेटा यूज़ करो। दैट इज़ हाउ यू विल गेट टू नो कि यार इसने काफ़ी ऐसा फालतू का भी डेटा दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और इतना सारा डेटा देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वांट का है, सारा डेटा यूज़ करेंगे, और इसीलिए गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। एज ऑफ 2020-2021 तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट जेंडर वेज गैप अमंग्स एग्रीकल्चर फील्ड लेबरर्स एट 112%। तो ये जेंडर वेज गैप का मतलब विमेन का जितना है उससे 112% ज़्यादा मेल्स का है, हमेशा उस ऑर्डर में चलना है। इट इज़ फॉलोड बाय गोवा 61% एंड केरला। The wage gap is lowest in Jharkhand and Gujarat, 6% each, but the women laborers there get paid just rupees 239 and 247 per day respectively. ठीक है, I think we have to look at the next question now, which is 115.
ये वाली इमेजेस भी ले आता हूँ मैं, ये वाली इमेजेस चलो 115 देख लेते हैं एक बार। इसके आगे और भी पैसेज है, चलो भाई ये भी पढ़ लेते हैं। अच्छा ये 2 पार्ट का पैसेज था वैसे, ठीक है। आगे बोल रहा है मेन अर्न मोर देन विमेन अक्रॉस ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, द गैप ग्रेटेस्ट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड। इन 2023 मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स अर्न 2.8 times that of women. In contrast, male regular wage workers earn 24% more than women and male casual workers earn 48% more. The gender gap in earnings is still a persistent phenomenon. However, there are differences in trends. The gender gap has increased for self-employed workers while falling for regular wage workers. Male regular wage workers earn 34% more than women from 2019 to 2022, with the gap falling 24% in 2023. अब ये समझने के लिए पहले थोड़ा सा डेटा हमें लगाना पड़ेगा। इसका डेटा जब आप लगा लोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पैसेज 2 का डेटा मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो 2022-2021 की अगर हम बात करें, सॉरी 2020-2021, इसमें कुछ स्टेट्स का डेटा आपको दे रखा है। तो उसमें सबसे पहले उसने केरला की बात करी है, राइट। उसके बाद आई थिंक गोवा की बात करी है, केरला, तमिलनाडु, गोवा, केरला, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड एंड गुजरात, इन स्टेट्स की उसने बात की है, मेल्स और फीमेल्स की। तो यहाँ मेल्स हैं, यहाँ फीमेल्स हैं। अब उसने क्या क्या बोला है आपसे, 789 और 537, ये उसने दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। 789 और 537 उसने ये दिया हुआ है कि फीमेल्स और मेल्स का अर्निंग है। उसने ये दिया हुआ है कि तमिलनाडु में जो है 112% का डिफरेंस आ रहा है, तो वो दिया हुआ है। बट किसका कितना अर्निंग है वो नहीं दिया हुआ है उसमें। उसके अलावा उसने बोला है गोवा का 61% है, तो गोवा का 61% है वो हमें पता है, बट किसका कितना है वो नहीं पता है। झारखंड और गुजरात का उसने 6% ईच पहले दिया हुआ है, तो हम लोग 6% ईच लिख देंगे पहले। और साथ साथ उसने उनके मेल वाले नहीं सॉरी फीमेल वाली साइड का डेटा दिया है, 239 एंड 247। तो ये हो गया 239, ये हो गया 247, ठीक है। अभी जो डेटा हमसे मांगा है हम उतना ही निकालेंगे, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसके अलावा वो बोल रहा है कि 2023 में जो है मेन और विमेन के बीच में 2.8 टाइम्स का ग्रोथ देखा गया है, राइट। 2.8 टाइम्स का ग्रोथ देखा गया है। इसके अलावा वो बात कर रहा है आपसे इसी से रिलेटेड, यहाँ पे लास्ट में वो फिर क्या बात कर रहा है, 3 तरीके के सेगमेंट्स उसने दिए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट यानी सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। उसमें वो 2023 का डेटा आपको दे रहा है। तो 2023 का ही डेटा है सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल का, मेल और फीमेल के बीच में डेटा आपको दे रहा है कि किसमें कितना ग्रोथ देखा गया है। तो इसमें 2.8 तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख ही दिया है, ठीक है। 2.8 टाइम्स ये मूव कर रहा है। रेगुलर में 24% है और इसमें कैजुअल में 48% है। तो इसमें 24% है और इसमें 48% का ग्रोथ देखा गया है मेल से फीमेल 2023 के अंदर। बस ये डेटा उसने आपको दिया है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ऐसा सच आपके पास कोई डेटा नहीं है। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अज्यूम दैट इन 2022 द अर्निंग गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वाज 2.5 टाइम्स। 2022 में अज्यूम करो कि 2.5 टाइम्स था। इन 2023 द गैप इंक्रीज टू 2.8 टाइम्स, ये तो ऑलरेडी दिया, हमने लिख लिया है। What is the percent increase in earning gap for self-employed workers from 2022 to 2023? भाई 2.5 टाइम्स से 2.8 टाइम्स चला गया है, परसेंट इंक्रीज कितना होगा ये सवाल पूछ रहा है आपसे। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2.8 था, वो बोल रहा है 2022 में आप अज्यूम कर लो कि 2.5 होता, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। आपको क्या निकालना है बेटा, 2.8 माइनस 2.5 करोगे तो 0.3 आएगा। और एक किस पे इंक्रीज हो रहा है, इस पे इंक्रीज हो रहा है, तो इस पे इंक्रीज होगा इंटू 100 कर देना है। अच्छा इन दोनों को कैंसिल करेंगे, यहाँ से ये 4 टाइम्स जाएगा और आपका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 12%, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्लियर आंसर है। मैंने बोला था ना, जहां पैसेज बहुत कंफ्यूजिंग दिखता है वहां आंसर उतना ही इजी, उतना ही डायरेक्ट निकल के आ जाता है। और इस पैसेज में तो आपको पिछले वाले से ज्यादा इजी आंसर्स दिखेंगे। सॉरी, अब देखना जरा कमाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वेज गैप ऑफ गोवा एंड केरला इज लेस देन तमिलनाडु। गोवा एंड केरला का वेज गैप जो है तमिलनाडु से कम है। गोवा और केरला का वेज गैप तमिलनाडु से कम है।
गोवा और केरला, अच्छा केरला का वेज गैप हमें परसेंटेज में नहीं पता है तो हम निकाल लेते हैं। दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, हमें दिया था ना उससे 252, दिस वाज 252 अपॉन 537 इंटू 100, राइट। तो इसको 250 अपॉन 540 बना दें या 250 अपॉन 500 बनाऊँ, अगर मैं रफ कर रहा हूँ अभी मैं, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 50%, ठीक है। अच्छा, हम मैंने 252 का किया था तो थोड़ा सा यूनिट ये कम किया और ये भी काफ़ी कम कर दिया है, तो मेरा अमाउंट एक्चुअली बढ़ गया, तो इससे थोड़ा कम आना चाहिए आंसर। तो 45 to 50 के बीच में हम रेंज रख सकते हैं इसका। अभी उन्होंने मांगा नहीं हो तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन 112% से तो डेफिनेटली कम है। तो क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, वेज गैप ऑफ गोवा एंड केरला इज लेस देन तमिलनाडु, है क्या? बिल्कुल है। तमिलनाडु से गोवा और केरला का वेज गैप कम है, तमिलनाडु से गोवा और केरला का वेज गैप कम है। अच्छा, ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था तमिलनाडु का वेज गैप हाईएस्ट है, तो ऑप्शन ए तो सीधा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है वेज गैप ऑफ तमिलनाडु इज ग्रेटर देन झारखंड एंड गुजरात, ये भी देखो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था साफ कि तमिलनाडु का वेज गैप जो है वो हाईएस्ट है। फिर भी अगर आपने डेटा लिखा हुआ है तो आपको दिख जाएगा कि इनसे भी ज्यादा है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो गए, तो सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आप देख रहे हो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लॉजिकली अगर आपने पढ़ा होता ना तो इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाता आपको। इफ द वेजेस पेड टू मेन वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन गोवा आर 335 ऑन एन एवरेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू विमेन इन द रीजन? अगर 335 गोवा में मेन के वेजेस हैं तो विमेन के कितने होंगे? तो गोवा में यहां पे, इसको मैं इससे लिख देता हूं ताकि पता चले कि क्वेश्चन के लिए किया था हमने। 335 का था तो विमेन का कितना होगा, तो इस पे 61% का ग्रोथ है तो 335 आया है, ठीक है। इस पे 61% का ग्रोथ है, तो आप अगर विमेन की सैलरी को x मान लो तो x पे 61% का ग्रोथ मतलब 161/100, 100 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको 335 आ रहा है। तो बेसिकली आपको अगर 60% कर लेते तो शायद इजी आ जाता है ना, काम करते हैं 60% ले लेते हैं, तो 60% करेंगे तो ज़्यादा आसान आ जाएगा। तो आपको निकालना है कि x पे 60% कितना होता है बेटा, 3/5 होता है, राइट, 3/5। इसका इंक्रीमेंट मतलब कितना हो जाएगा, 8/5। तो 8/5 को अगर x से मल्टीप्लाई किया है तो आपका आंसर आ गया 335। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 335 इंटू 5/8। ये लगभग 60% का आंसर आपको दे देगा। फिर आप 1% उसमें और बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो। 335 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको हाफ करोगे, सो दिस बिकम्स 170 से तो 340 हो जाता, तो 320 इज 165, 165 makes it 330, 2.5, so 167.5, 167.5, so 1675 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8, ऑलराइट। और यहाँ पे 8 से कैंसिल करोगे, ₹2093/8, तो 209 रुपये के आसपास आंसर आ रहा है, और आपका ये ऑप्शन में है ही नहीं कहीं भी। 209 रुपये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, और हमने ज़्यादा अभी तो 60% निकाला है, 61% पे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। अभी अप्रॉक्सीमेशन की वजह से हमारे आंसर वेरी करेंगे, बट इनमें कहीं भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्लियर कट आंसर बनने वाला है, नन ऑफ दीज। 117 के बाद ये वाला हम लोग देख लेते हैं। चलो, लास्ट 3 क्वेश्चंस फॉर द पेपर। सो विथ रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन 115 नहीं होगा, जब प्रीवियस क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेट्स ऑफर्स द लीस्ट वेजेस टू द विमेन वर्कर्स इन एनी सेक्टर्स। तो अगर हमने वेजेस तो देख ही लिए हैं, हमने वेजेस का तो वैल्यू है हमारे पास, है ना, सबका ही है लगभग। इसका भी हमने निकाल लिया था लगभग 200, कितना निकाला था, 209 के करीब समझ लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट है ये। वो बोल रहा है सबसे कम कहाँ पे दे रहा है वेज। अच्छा, ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा तमिलनाडु का डेटा नहीं है आपके पास, बट ऑप्शन देखोगे गुजरात, गोवा, केरला, झारखंड, गुजरात, गोवा, केरला, झारखंड। तो गुजरात, गोवा, केरला, झारखंड, आपको दिखेगा सबसे कम कौन दे रहा है, गोवा ही दे रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 119 में बोल रहा है in 2023 if the average annual income of female self-employed workers is 250 rupees, how much do male self-employed workers earn on an average। 2023 में सेल्फ एम्प्लॉयड का 250 है तो मेल्स का कितना होगा। ये क्या है बेटा, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन का अगर 250 रुपये है तो मेल्स का इसका 2.8 टाइम्स होगा, और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो 250 का 2.8 टाइम्स निकाल लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो 250 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 0 यहाँ करके 25 और 28 को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा यार। 8 5 40 और यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, बट इसमें नन ऑफ दिस भी है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा 28 और 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 28 और 25, देखो दिमाग देखो कैसे लगा सकते हो आप। 28 इंटू 25 है ना, 25 को आप लिख सकते हो 100/4, 28 इंटू 100/4 लिख सकते हो, क्योंकि 25 हो जाएगा, यहाँ से सीधा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका कितना आ गया 700। तो आपका आंसर आ गया बेटा 700। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, if a female casual worker earns 200 per hour, what is the hourly wage of a male casual worker given that the male casual workers earn 48% more than female casual workers? तो 200 पे 48% ज़्यादा बढ़ाना है, आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी है कि पर आवर रेट पे आप परसेंटेज राइज नहीं कर सकते। तो 200 पे 48% बढ़ाना है, 48% 50% भी बढ़ा सकते हो, बट अगर आप 48 भी बढ़ाओ तो 200 पे 148/100 कर दो और ये इजीली हो जाएगा, 00 कैंसिल, तो 2 का 148 आ जाएगा 296 रुपीज़। बस, तो ये आपका अर्ली रेट आ गया, ऑप्शन बी। फीमेल्स से ज़्यादा है तो मेल्स का अर्ली रेट आ गया 296 रुपीज़, राइट। विद दैट वी एंड द डिस्कशन हियर। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपके सामने कर लिया, आपके सामने सॉल्व करके मैंने क्वेश्चंस आपको दिखा दिए हैं, कैसे अप्रॉक्सीमेशन लेकर के आप आंसर निकाल सकते हो। एग्जैक्ट कैलकुलेटर लेके आंसर निकालोगे तो आंसर में वेरिएशन आएगा, बट क्लैट आपसे वो चाहता ही नहीं है ना, क्लैट डज नॉट वांट यू टू कैलकुलेट। तो आपको इसीलिए जो है राउंड ऑफ करके बेटर कैलकुलेशंस के साथ अपना काम करना सीखना है, सो दैट दिस बिकम्स द बेस्ट वर्जन ऑफ योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। चलिए, इसी के साथ इस एनालिसिस को यहाँ वाउंड अप करूंगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो और आई होप आपको हेल्प मिली हो ये एनालाइज करने में कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं और कितने गलत किए हैं, प्रोवाइडेड आपने ये सेक्शन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम बैक टू मी एंड टोल्ड मी दैट क्वांट वाज नॉट doable for them and they could not attend the same. I want to change this notion of CLAT aspirants that in future, I mean, if any future aspirant is watching this video, I want to change this notion कि क्वांट छोड़ के आना है। नहीं, क्वांट को अटेम्प्ट करके आओ, देखो इतना इजी था, 10 क्वेश्चन आपके हाथ में थे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे और आप आराम से मिनिमम कैलकुलेशन के साथ कंप्लीट 10 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। जस्ट इमेजिन आपका जो स्कोर आएगा उसमें 10 मार्क्स बढ़ा के सोचना, दिस वुड हैव बीन द स्कोर इफ यू हैड aced your quant section. Anyways, well, let bygones be bygones. On this note, I'll end this session here, guys. Thank you so much for joining. For more such interesting content, stay tuned with Adda 24/7. Thank you so much, guys. All the best.